हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन द टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इंडिया में जो भी स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज मैं आपको ये कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं उनको बहुत इजीली तरीके से क्रैक डाउन कर सकते हो या क्रैक कर सकते हो। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, पहले अटेम्प्ट में आप इसे क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होंगी जो कि मैं आज बताना चाहूंगा। देखिए, इंडिया में जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वो दो तरीके में होते हैं, ठीक है। एक आपके क्लैरिकल्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो पीओ बेस होते हैं, मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं वो उनके बेस पे होते हैं, ठीक है। जो क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं ये इंडिया में काफी हद तक बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए बच्चों कि आपको दिखाई दे रहा है ना सब जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। होप सो ये विजिबल हो आपको। ओके, चलो हम लोग अपने टॉपिक की जैसा है कि जो टॉपिक मैंने बोला है वो उसकी बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो जो भी बैंकिंग एग्जाम्स है वो कौन कौन से हैं, वो कब कब ये रजिस्ट्रेशन इनका आता है, तो आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे समय पे हैं, ठीक है। मैं जैसे कि बताना चाहूंगा कि आप जो आज जो है 4 जनवरी 2023 है आज का डेट, और आप ये मान के चलिए कि जो भी इनका जो नोटिफिकेशन होता है वो मतलब इस मार्च के मंथ से इनका जो भी नोटिफिकेशन है फरवरी और मार्च के मंथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फरवरी और तो जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो भी एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह हैं वो फैब से स्टार्ट होके इनका जो ऑलमोस्ट साइकिल है वो दिसंबर मंथ तक चलता है। इनके बीच में बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंडिया में बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप 6 मंथ के अंदर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। सर आप क्या बता रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि इनका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है जिसे हम लोग प्री बोलते हैं वो आपका मंथ में हो गया, जून में हो गया, ठीक है। इनका जो मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, जो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो स्टेज 2 एग्जाम होता है वो मान लीजिए कि अक्टूबर में हो गया, और आपका इनका जो इंटरव्यू वगैरह है वो दिसंबर में होता है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले जैन फेब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको पूरा का पूरा आ जाता है, और 3-4 महीने की इनकी ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फटाफट जो है वो मिल जाती है। तो यस, मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया में जो सबसे फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बैंकिंग एग्जाम्स का है, और वो काफी अच्छा है। देखिए, इसमें बहुत सारे बैंक हैं जो कि हर साल वैकेंसीज लेके आते हैं। आप ये मान के चलिए जो भी रिसेंटली एसबीआई पीओ की मैं बात करूं या क्लैरिकल की बात करूं, या जो भी आरबीआई ग्रेड के जो भी आते हैं, आरबीआई असिस्टेंट के जो भी एग्जाम्स आते हैं, या जो आईबीपीएस क्लैरिकल के आते हैं, या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स होते हैं, ये सारे एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आप अपने प्रिपरेशन को किस प्रकार से और किस तरीके से लेके जा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर और थोड़ा डिटेल में बताइए। यस, मैं आपको सारे एग्जाम्स के बारे में बताता हूं। देखिए, आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। एक तो है आपका आईबीपीएस का दे सकते हो, इसमें 2 एग्जाम होते हैं आपके, एक क्लैरिकल होते हैं, एक पीओ बेस होते हैं, ठीक है। आपका आईबीपीएस हो गया। उसके बाद आपके एग्जाम होते हैं एसबीआई के होते हैं, इसमें भी आपके क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आपका आरबीआई का एग्जाम्स होता है, ठीक है, आरबीआई जैसे ग्रेड बी हो गया, असिस्टेंट हो गया, ठीक है। एक होता है आपका एसईबीआई का एग्जाम्स होता है, एक होता है आपका नाबार्ड का एग्जाम्स होता है, ठीक है। एक चीज बड़ा अच्छा इसमें कॉमन क्या है पता है, अगर आपने किसी प्रकार से कंसिस्टेंसी नहीं खोई, अगर आपने किसी प्रकार से कंसिस्टेंसी नहीं खोई, तो ये एग्जाम्स को आप काफी हद तक क्लियर कर सकते हो। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए ये चीज। क्या पता होना चाहिए सर, क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं आपको समझाता हूं। जो भी आपका सेक्शन होता है, क्या होता है, जो भी आपका सेक्शन होता है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। किस में डिवाइड है? 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है इंग्लिश का सेक्शन होता है, ठीक है। सर इंग्लिश का सेक्शन होता है, और कौन सा सेक्शन होता है आपका? जो दूसरा सेक्शन होता है वो रीजनिंग का सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है? रीजनिंग का सेक्शन होता है। और जो तीसरा सेक्शन है आपका वो होता है क्वांट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब क्वांट के सेक्शंस होते हैं। तो मेजरली कोई भी मैं बात करूं कि इंडिया में जो भी बैंकिंग एग्जाम्स है
वो ये 3 टॉपिक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे आप ये कह सकते हो कि जो जीके हो गया आपका वो भी आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, और कहीं कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे भी एग्जाम्स है जिसमें आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपका ये एडिशनल सेक्शन हो जाता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप अपना इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज बोलता हूं कि आज के बाद से जब तक आप बैंकिंग का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, या मैं ये कहता हूं आपसे कि जब तक आप बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं आप रीडिंग को बिल्कुल भी ना छोड़िए। देखिए रीडिंग बहुत जरूरी है। हो सकता है आप बचपन से उतने अच्छे ना रहे हो, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप उनकी जो स्कूलिंग्स है वो इंग्लिश में उतनी अच्छी ना हुई हो, लेकिन जो भी इंडिया में बैंकिंग एग्जाम्स है उनके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो उनका लेवल इस प्रकार का होता है कि जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है वो काफी अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत वीक होता है, बट वो काफी हद तक अच्छा होता है। सर इसमें और क्या क्या आता है? इसमें सर वोकैबुलरी भी आता है। वोकैब हम लोग इसको बोलते हैं। वोकैब मतलब वोकैबुलरी होते हैं, जो नए नए वर्ड्स होते हैं, जो भी नई नई चीजें होती हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, उसके सर और क्या रहता है? सर इसमें पैरा जंबल रहता है, ठीक है, इसमें पैरा समरी रहता है, ठीक है, एनाटॉमी, सिनोनिम, ये सारी चीजें यहां पे रहती हैं। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत और ज्यादा पूछा जाता है, एरर। मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में, वो पूरे कंप्लीट सेंटेंस में एक या दो क्वेश्चंस जो हैं आपके गड़बड़ रहेंगे, मतलब एरर रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। इस चीज को भी आपको पहचानना है। तो ये लगभग आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया। सर मैं और अच्छे से तैयारी किस प्रकार से करूं? तो देखिए मैं आपको एक चीज चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी रीडिंग की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी पढ़िए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक नाम सजेस्ट करूंगा कि निमिषा बंसल मैम का, अगर आप वीडियो देखें, निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब पे वीडियो चैनल है उनका, काफी अच्छा है और बहुत ही प्यारे कंटेंट वो देती हैं। और मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे और भी चैनल हैं जहां पे आप रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। और आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा कोचिंग या क्लासेस की जरूरत नहीं है अगर आप फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से आते हो। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन चालू किए हो, और अगर आपने किया है तो आप चैनल पे रेगुलर अपडेट पे बने रहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस आपको बताएंगे और किस प्रकार से हम लोग इस साल बैंकिंग एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेने वाले हैं और कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारी जानकारियां देंगे और आपको बताएंगे भी कि आप किस प्रकार से उस चीज को कर सकते हो। जो दूसरा सेक्शन है सर हमारा, वो रीजनिंग का सेक्शन है। देखो रीजनिंग का सेक्शन यार ये लॉजिकल सेक्शन होता है, इसमें लॉजिकल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सर और बताइए। ठीक है, होप सो आपको इंग्लिश का तो कम से कम थोड़ा बहुत समझा होगा, क्योंकि आप अगर नए एस्पिरेंट हैं और अगर आपने नया अपना प्रिपरेशन चालू किया है तो हाँ मैं समझ सकता हूं कि काफी आपको डिफिकल्टी आती रहेगी, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। देखो जो रीजनिंग का सेक्शन है, जो एक मैंने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखा है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। यस, खून का नाता, खून का रिश्ता, एक दूसरे से खून का रिश्ता कैसे होता है। खून की बातें हम नहीं कर रहे, बट खून के रिश्ते की बातें कर रहे हैं और इसी चैप्टर को नाम दिया गया है ब्लड रिलेशन का। तो उससे होता कैसे? इसमें बहुत कुछ होता है यार, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। यस, सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो सिटिंग अरेंजमेंट है या जो इससे रिलेटेड पजल्स के क्वेश्चंस है वो काफी सारे एकदम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरे हिसाब से तो आप जब तक बैंकिंग एग्जाम आपके क्लियर नहीं हो जाते तो कम से कम आप 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस रोज सॉल्व करेंगे। और आप मुझसे इस बात का प्रॉमिस करिए कि आप रोज सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हैं तो आपको इस बात का बहुत ही बारीकी से पता होगा कि अगर मुझे मेरा रीजनिंग का सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है तो मुझे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत अलग अलग टॉपिक है, जैसे सर्कुलर आपका आ जाता है, ठीक है, जैसे लीनियर आपका आ जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल में आ जाता है, ऐसे टेबल वगैरह के क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें पूछ जाते हैं। तो आपको ध्यान कहां देना है? ब्लड रिलेशंस पे ध्यान देना है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं सर? मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं कि ब्लड रिलेशन आपको जो चैप्टर है काफी डीप और एनालिसिस वाइज पढ़ना है। सर इसमें और क्या क्या पढ़ना है? सर इसमें कोडिंग
और डी कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी पूछा जा रहा है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आया है, ऐसा लोगों ने देखा है और ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं बताना चाहूंगा कि जो कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट करके आपका चैप्टर है। अगेन इससे भी कम से कम आपके 2 या 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपने ये कुछ चुने हुए चैप्टर को अगर ध्यान दे दिया, अगर आपने कुछ चुने हुए चैप्टर को काफी अच्छे से कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके जो बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, जो एटलीस्ट क्लरिकल लेवल के हैं, वो काफी हद तक क्लियर होने में आपको बहुत ज्यादा चिंता या टेंशन की जरूरत नहीं होगी। शुरुआत में आप यहां से शुरुआत करिए, धीरे धीरे हमारा सफर चलता रहेगा, धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, धीरे धीरे हमारे प्रिपरेशन चालू रहेगा। अब हम लोग एक कदम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं रीजनिंग में और भी बहुत सारे टॉपिक है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आप अपना प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, जो तीसरा और आखिरी सेक्शन है जो कि बेसिक्स जो भी बैंकिंग एग्जाम्स है इंडिया में, वो उसमें से पूछा जाता है, जो है आपका क्वांट। और बहुत सारे बच्चों का पता नहीं क्यों डर होता है क्वांट, लेकिन मैं शिवम मिश्रा आपका इस प्लेटफॉर्म पे, अपने टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और मैं कहता हूं आपसे कि जो क्वांट है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट हाउ मच यू आर विलिंग टू गिव योर, और हाउ मच यू आर रियली इंप्लीमेंटिंग योरसेल्फ इनटू दैट क्वांट। अगर क्वांट आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात क्या पता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो क्वांट को। देखिए, आप 100 वीडियो देख लो, लेकिन 100 वीडियो के बाद अगर आप वीडियो आपने पॉज करके नहीं देखा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप क्वांट को नहीं कर रहे हो। सर, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? देखो, मैं अगर बता रहा हूं कि 35 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? क्वांट में 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चंस कहां पे आते हैं सर? रीजनिंग में आते हैं। और लगभग 30 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो कहां आते हैं? समझ लीजिए 30 क्वेश्चंस या जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में आते हैं। आप मान के चलिए ऐसा। तो क्वांट को सर शुरुआत कहां से की जाए? कैसे हम लोग क्वांट को शुरुआत करें? देखो, एक बात मैं बोलूं, बुरा मत मानो तो ही बोलूंगा, वरना आप कहोगे सर ये क्या बच्चा समझ के रखा है क्या हमें कि ये नहीं आता वो नहीं आता। एक काम करो, 1 से लेके 20 तक, अब एक काम करिए 1 से लेके 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उसे याद कर लीजिए। सर नहीं समझा, क्या बता रहे हो? तो मैं कहता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना? ऐसे करते 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 अगर 50 का स्क्वायर देखोगे तो 2500 क्या होता है आपका? 50 का जो होता है स्क्वायर होता है। ये पहले तो आप कर लीजिए। सर इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है? अरे यार बताएंगे ना, आपको चिंता काहे कर रहे हो? आप सब सीखोगे ना यार। गांव में बैठ के इतना दिन मेहनत की हो तो थोड़ा यहीं भी मेहनत कर दो ना, कुछ सफलता मिल जाएगी, दिया हुआ कर लेना। चलो यहाँ पे ध्यान दो। यस, सॉरी, गेट बैक टू द पॉइंट वेयर वी हैव बीन डूइंग इट। ठीक है, हम लोग जहां कर रहे थे, जो दूसरा है 1 से लेके 30 तक के जो आपके क्यूब्स होते हैं। सर ये क्यूब्स क्या होता है? बहुत मुझे पता है यार, नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना आप। क्यूब बुक तो नया पहली बार सुने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यूब का मतलब होता है 1 का क्यूब, मतलब 1 को 3 बार गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसी को तो क्यूब कहते हैं। सर नहीं समझा तो बता रहे ना यार, कहीं भागों के चले जा रहे हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2 into 2 into 2, 2 2 4, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यार इसको क्यूब बोलते हैं। तो आपको कहां तक याद करना है सर? इसको 30 तक याद करना है। देखो, मैथ्स बड़ा जरूरी है। क्वांट है ना, क्वांट आपसे खून मांगता है। किस चीज का खून मांगता है पता है? टेबल का खून मांगता है। टेबल करके आओ, टेबल करके आओ, टेबल करके आओ, टेबल करके आओ, तो ये आपसे पूछता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा सर क्या है? तीसरा मैं आपको बता रहा हूं ना, टेबल याद करो। कहां से कहां तक टेबल याद करोगे? 1 से लेके 30 तक के टेबल्स को रट डालो। Now why I'm saying this thing? Because